हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हो बेसिक की साइड ओपन है। आज मैं आप लोगों के लिए बेसिक का बीएससी का बेसिक ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ, जिसमें आप कैसे कंपनी को चेक कर सकते हो, उसका आरओई, पीई, अर्निंग पर शेयर एंड ऑल, एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो होम पे हो, तो आपको यहाँ पर मार्केट्स पे जाना है। मार्केट्स पे जाने के बाद आपको उसके साथ में देखो एक न्यू टैब न्यू पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको इक्विटी पे क्लिक करना है। इक्विटी पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर जो कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसी पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद गाइस ये पेज ओपन हो जाएगा हमारा। अब देखिए टॉप 100 कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए ये सारी कंपनीज के नाम हैं विद मार्केट कैपिटलाइजेशन। टोटल 100 कंपनियां हैं। रिलायंस इंडस्ट्री फर्स्ट नंबर पे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस सेकंड नंबर। तो देखिए जरा फर्स्ट नंबर पे जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 17,68,144 करोड़। वहीं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जो सेकंड नंबर पे है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 12,38,680 करोड़। वहीं थर्ड नंबर पे HDFC बैंक लिमिटेड है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 8,30,42 करोड़। वहीं जो फोर्थ नंबर पे है इंफोसिस लिमिटेड, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 6,72,140 करोड़, ठीक है। उसी के साथ साथ फिफ्थ नंबर पे आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिएगा 6,18,894 करोड़ का है। वहीं सिक्स्थ नंबर पर ICICI बैंक लिमिटेड है। तो इसका देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 6,05,807 करोड़ का। वहीं गाइस ये 6 पे होकर 7 पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4,64,436 करोड़ का। 7th नंबर पे हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेटेड है गाइस, बहुत अच्छी कंपनी है। उसी के साथ उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4,47,675 करोड़ का। वही गाइस देखिए हमारी टोटल कितनी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मैंने बता दिया है। वही आप दो कंपनी और देख लीजिए, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस। इस बजाज फाइनेंस लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4,42,035 करोड़ का। वही लाइफ इंश्योरेंस का है 4,33,768 करोड़ का। तो गाइस ऐसे टोटल 100 कंपनीज दे रखी हैं जिसका आप मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक कर सकते हो। उससे पता चल सकता है एक्चुअल में कंपनी का कितना उसने उसका जो कैपिटल है मार्केट के अकॉर्डिंगली कितना है, कितना उसने इन्वेस्ट करा हुआ है, कितना चल रहा है, कंपनी घाटे में है, टॉप पे है क्या। देखिए टॉप 10 कंपनीज के बारे में मैंने बताया जो कि बिल्कुल टॉप पे चल रही हैं, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन। बाकी आप और कंपनीज का भी खुद से चेक कर सकते हैं गाइस। उसी के साथ साथ अगर आपको इसके रिगार्डिंग और चीज़ चेक करनी है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे जाना है। इस पर ओपन न्यू लिंक न्यू टैप कर देना है। देन उसके बाद देखिएगा ये साइड ओपन हो जाएगी। रिलायंस इंडस्ट्री का देखिए आप देखिए प्राइस बता रहा है 2,613 रुपीज़ का है। वही गाइस उसके साथ साथ देखिए ये बता रहा है प्रीवियस क्लोज, ओपन, हाई, लो कितना था। उसी के साथ साथ आप ये देखिएगा कि 52 वीक हाई कितना है 2,855 का, जो कि आप देख सकते हैं 2,630 तक का पहुंच रखा है। वहीं इसका 52 वीक का लो देख सकते हो 2130 दिखा रहा है 52 वीक का लो। तो गाइस उसी के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि मेन जो चीज़ होती है एक तो हमारी मार्केट कैपिटल वैल्यू होती है एम कैप वैल्यू, जो कि आप दिखा रही है 17,68,144, ठीक है। उसी के साथ साथ आप ये देखिए अर्निंग पर शेयर है 67.37, मतलब पर शेयर कितना प्राइस है 67.37। ये गाइस बड़ा है, पहले कम था। वहीं CPC देखिएगा, वहीं PE, EPS, PE, PB और ROE बहुत मेन होते हैं किसी भी कंपनी के चेक करने के, किसी भी कंपनी का ग्रोथ चेक करने के लिए कि कंपनी कैसी चल रही है गाइस। उसी के साथ साथ आप ये देखिए PE, जो PE है वो कितना है 38.79 रुपीज़ 79 पैसे का, ठीक है गाइस। वही जो इसकी बुक वैल्यू है शेयर की 3.75 पैसा है। वही रिटर्न ऑफ इक्विटी है 9.67। तो इस रिटर्न ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है, रिटर्न ऑफ इक्विटी निकलता है गाइस जो जितने भी हमारे टोटल जो शेयर्स होते हैं गाइस, जो रिटर्न ऑफ इक्विटी निकलता है वो मैं बताती हूँ आपको। वो निकलता है नेट प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं
जो कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है गाइस उसको डिवाइड करते हैं इक्विटी कैपिटल से, तो आरओई निकलता है गाइस। आरओई बहुत मेन होता है किसी भी कंपनी को चेक करने के लिए, उसका स्टेटस चेक करने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आरओई होगा उतना ज़्यादा कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी गाइस। उसके साथ मार्केट वैल्यू भी अगर आप देखना चाहो कि कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ इश्यूड शेयर होते हैं देन डिवाइडेड देन इनटू द मार्केट प्राइस होता है, ठीक है गाइस। तो उसी के साथ साथ आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया ये चीज़ें तो मेन होती हुई हैं। उसके बाद इसका ग्राफ भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर आप बहुत सी चीज़ें आप खुद से चेक कर सकते हैं गाइस। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप चेक कर सकते हो, इसका टेक्निकल एनालिटिक्स भी चेक कर सकते हैं, जो इसमें दिखा रहा है 1 वीक का कितना है, 2 वीक का, 1 मंथ का कितना है। वही टेक्निकल भी आप चेक कर सकते हो। वही शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, प्रमोटर कितने हैं 50-50%, जो मतलब लास्ट ईयर से अब तक के 50 ही बने हुए हैं। वही पब्लिक का भी शेयर सेम बना हुआ है, अदर्स कोई है नहीं गाइस। टोटल मिला के 100 बन के शेयर्स मिले ही हुए हैं। आप यहाँ पर इस ग्राफ पाई चार्ट के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हो, ठीक है गाइस। उसी के साथ साथ अगर आपको कुछ और भी चीज़ चेक करनी होती है तो मैंने बताया कोई इधर जाना है, इस पर क्लिक करना है, देन सर्च करना है। आप इस पर गए, इस पे जाने के बाद देखिएगा रिलायंस इंडस्ट्री तो कंपनी ओपन है। यहाँ पर अगर आपको उसका एजीएम, बोर्ड मीटिंग, कंपनी एक्शन रिलेटेड न्यूज़, रिजल्ट, ये सब चेक करनी है, कौन सी डेट को आपको बस पता होना चाहिए, तो आप उस पर जाकर चेक कर सकते हैं गाइस, ठीक है। उसी के साथ साथ ये चीज़ हो गई। फिर गाइस ऐसे ही हमारे जो नेक्स्ट है, मान लो आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर जो 5th नंबर पर आ रही है, इसका चेक करना है, तो इसका भी गाइस सेम होगा। न्यू पेज ओपन हो गया है, देखिए इसमें भी सेम दिखा रहा है। तो गाइस बीएससी साइट बहुत अच्छी साइट है, जिसने एक ग्राफ, किसी भी कंपनी के ग्राफ को, किसी भी कंपनी की स्टेटस को बड़े अच्छे तरीके से बता रखा है, बड़ी इजीली आप जज कर सकते हो। अब देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसका आरओई कितना ज़्यादा बड़ा है, 18.55 पैसे, तो कितना ज़्यादा इसके परफॉर्मेंस अच्छे है और कंपनी कितनी अच्छी है। गाइस देखो किसी भी कंपनी में बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो मैं आपको बस ये बीएससी की साइड में इसलिए लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए, वैसे मैंने पहले भी डाला हुआ है कि बीएससी की साइड पर रिजल्ट कैसे चेक करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए ये इसलिए लेकर आई हूँ कि जैसे कोई बिगनर होता है, आता है बेसिक साइड पे, हम कैसे मार्केट की कैपिटल वैल्यू चेक करें, कैसे हम उसका ग्राफ चेक करें, कैसे कहाँ हम रिजल्ट चेक कर सकते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी टॉप 10 कंपनी चल रही है, कौन सी टॉप 100 कंपनीज। इतनी सारी कंपनियों में से देखो भाई टोटल 100 कंपनीज ही हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखा रहे हैं इसके अंदर। वैसे तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं, लेकिन बेसिक साइड का आपको पता ही है वो इन्हीं टॉप कंपनियों को दिखाता है जो जिनका मार्केट वैल्यू अच्छा चल रहा होता है। तो अगर डिपेंड आप लोगों पे करता है। देखिए ये कंपनीज दिखाने का मतलब इसलिए है कि ताकि आप कोई स्टॉक आप परचेज करने जा रहे हो, तो उसमें इन्वेस्ट करने से पहले आप उसके बारे में स्टडी कैसे करोगे, उसके बारे में स्टडी तो तब करोगे ना जब आपको पता होगा कि आपको किस साइट पे जाना है, क्या चेक करना है, क्या चीज़ चेक नहीं करनी है, क्या चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। कई जैसे कि काफ़ी होता है कि हमने सुना, अरे उसने बताया था कि वाली कंपनी अच्छे चल रही है, उसके प्राइस गिर रहे हैं, नहीं उठा तुम मतलब परचेज कर लो, या फिर नहीं यार वो लॉस में जा रही है उसको सेल कर दो। नहीं, किसी के सुनने पे नहीं करना है, आपको पहले खुद से चेक करना है। उससे खुद से चेक करने के लिए न्यूज़ बताते हैं, एनएससी और बीएससी, ये मनी कंट्रोल साइट्स हमारी है जो हमें अपडेट करती हैं कि क्या प्राइस कैसे चल रहा है। अब बीएससी है जो सेंसेक्स के बारे में बताता है, सेंसेक्स के बारे में पता चलता है कितना सेंसेक्स हमारा आज बना, कितना नहीं बना, बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं। उसके साथ साथ गाइस देखिए हिंदुस्तान लीवर मैंने बता दिया, रिलायंस इंडस्ट्री, आप उसके साथ साथ जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, आप इसको भी चेक कर सकते हो, ठीक है। इसका देखिए आरओई कितना 49.88 पैसा, तो गाइस कितनी बड़ी बात है। और अर्निंग पर शेयर देखो कितना ज़्यादा दे रहा है, मतलब पर शेयर का 105 रुपये दे रहा है वो, 105 रुपये, तो बहुत बड़ी बात है गाइस। ये साइट से आप बहुत सी चीज़ें चेक कर सकते हो, मार्केट वैल्यू तो पता चलती है, कैपिटलाइजेशन पता चलता है कितना इनका इन्वेस्टमेंट अभी चल रहा है, क्या इसमें आप उसका शेयर प्राइस भी चेक कर सकते हो। तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर आपको करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये सारी साइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और इस पर आपको स्टडी करना खुद से आना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर आपको लगता है कुछ भी डाउट तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी गाइज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो और लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको एनएससी के बारे में बताऊँगी, एनएससी की साइट के बारे में बताऊँगी, उसको भी मैं आपके लिए एनालाइज कर दूँगी कि एनएससी की साइट भी कैसे चेक करते हैं, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, क्या चीज़ नहीं। जैसे अभी मैंने बताया, देखिए बीएससी की साइट यहाँ पर फिनिश नहीं होती है, बहुत बड़ी साइट है, बहुत बड़ी चीज़ है ये, उसको समझना
उसको बताना, लेकिन धीरे धीरे। अभी आप बिगनर हो तो मैं एकदम से तो आप लोगों के लिए सारी चीज़ें नहीं लेकर आ पाऊंगी ना, इसलिए बिगनिंग के तौर पे मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ। गाइस जो बिल्कुल ही इस साइड को जानते हैं, बढ़ते जानते हैं, तो उनके लिए तो हैंग, उनके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन हाँ जो बिगिनर है, जो न्यू आए हैं स्टॉक मार्केट की लाइन में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो गाइस प्लीज़ अगर आप चाहते हो मेरा चैनल ग्रो करे, तो उस चैनल को ग्रो करने के लिए तो आपको लाइक तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो गुड बाय गाइस, थैंक यू।